वीडियो देखने वाले छोटे बड़िया ने बहन भाइया ने बेटे बेटिया ने सारे ने भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम। सुनो भाई, आज एक कहानी सुनाऊंगी। और कहानी सुनाऊंगी एक लड़की की जो अपने पीर मत आई उड़ा की रीति रिवाज थी और सासरे में आई उड़ा का उसने जो दूसरी रीति रिवाज में ली तो वह क्यों कर उसमें हैंडल हुई, मतलब उसने क्यों करे अपने आप भी डाला और परिवार भी डाल दिया। एक समझदार लड़की की कहानी सुनाऊंगी भाई आज। सुनो भाई, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी और वह आर्य समाज परिवार में थे। वे जो मूर्ति पूजा धोखा पूजी उसने क्या नहीं माना करते। और जो सासरे में आई लड़के वाले थे जो वे सब क्या नहीं माना करते। तो भाई अगले दिन शादी होने के बाद सारे परिवार में हो गया रिवाज है, मतलब बहु छोरे ने जिस चीज की मान हो उड़े दुका कर लिया। तो भाई अगले दिन सुबह उसकी सास बोली कि बेटे ना धोकर तैयार हो ले और नूरनू उस जगह पर जाकर धोख मार करनी है। वह बोली ठीक है माँ चल पड़ेंगे। उसने सोची अगर मना करेगी तो सास बुरा मान जाएगी, इस तरह अच्छा है तो मैं चल पड़ू। चली गई भाई, चले गए तब बड़े मंदिर हूँ देवी की उनका मान थी। देवी के मंदिर में चली गई। देवी के मंदिर में जो बड़े बड़े मंदिर हूँ जो मेन गेट होगा ना, मेन गेट के एक इस तरफ और एक इस तरफ दोनों का ना एक जो पहरेदार से नहीं होते वो बना रखे थे बड़े बड़े और उनके हाथ में लाठी थी। तो उसमें मेन गेट में पड़न तो पहले वह लड़की को वह है अपनी सास तक माँ इन तो पूछ लिए ये दो जने खड़े कदे हमने ना बढ़न दे। वह सासू को वह है एक बेटी ना इन को ना बेरा क्या है बेटा तो पत्थर के हैं। ठीक है माँ। आगे जाकर मंदिर में बड़े पीछे एक हनुमान जी की मूर्ति हो भाई बड़ी और उसमें बड़ी गदा ले रहा हो। तो जा फिर कब है माँ देख कितना बड़ा आदमी खड़ा और बड़ी गदा ले रहे करे मारा मारा यू इस तो पूछ ले कदे ना बढ़न दे। वह बोलिए बेटी यू पत्थर का है इसने को ना मेरा क्या है का भी। फिर आगे जाओ भाई, आगे जाकर शेरा वाली की मूर्ति हो है। शेरा वाली की मूर्ति ने देख के वह छोरी पकड़ के अपनी सासू का हाथ और पाछे लुक जाए और कब है ए माँ मेरी तो नई नई शादी हुई है और माँ मैं तो जीना चाहूँ मरना नहीं चाहती मेरी माँ देख दे शेर हमने खा ले। तो वह सासू को है कि ये मेरी बोली बेटी मैंने कितने बार समझा लिया ये तो पत्थर के हैं इन को ना मेरा क्या है का भी। तो फिर वह छोरी कब है भाई अपनी सासू थी अक माँ जब ये पत्थर के हैं तब इन्हें धोकर कहते हैं क्या तो पूजा करा हम इनकी। तो फिर वह सास जवाब दे है भाई उसका एक बेटी आम तो है ना जिस दिन ताई है ना इस परिवार में हमने यह रिवाज देखी है कि ये सुनते आए हैं कि हमारे देवी देवता हैं और इनकी पूजा करनी जरूरी हो। तो ठीक है माँ पूजा करनी जरूरी है। फिर वह लड़की को वह अपनी सासू थी माँ जब तू कह दे तो मैं अपने तरीके तो पूजा कर लूं। तो भाई जब वह इतने प्यार तो पूछे है ना तो सासू कह है अगर बेटी ठीक है पूजा तो करनी है तू अपने तरीके तो कर ले चाहे क्यों करे भी करे पूजा तो होगी। ठीक है माँ। वो जो लड़की हो है उसने के करे भाई आगे अपनी सासू बैठा ली और अपनी सासू ने बैठा के तिलक भी अपनी सासू के कर दिया और जो मिठाई लेकर उसका जो बर्फी का पीस ले है अपनी सासू ती खुआ दे है और अपनी सासू के पाँव बचन लग जाए वह सासू से आशीर्वाद दे है। तो फिर वह कहो है अक माँ सुन मेरी बात है मारे जो देवी देवता हो ना मारे तो आप हो हम तो आपकी सेवा करेंगे जो आपकी आज्ञा हो। तो माँ एक बात कहूँ बोला बेटी को वेदा में भी है ना वेदा में भगवान के बाद जो स्थान है ना वो दूसरा वो माँ का है वो माता पिता का है। तो माँ अगर आप चाहो अगर आप कहो मेरी बात से सहमत हो तो मैं आपके चरणा में रह कर आपकी सेवा कर सकूँ और माँ आपकी मतलब पूजा कर सकूँ मैं आप खुश होता है। तो भाई वह सासू भी खुश हो जाए और वह बहू भी खुश है वह भी उसमें डर जाए और वह भी उसमें
तब भाई नु कहा करे जित सास फिर वह को है कि बेटी जित सास बहू का प्यार हो गया ना जिस घर में, वो घर नहीं, वो तो एक मंदिर बन जाएगा बेटे। तब वह खुश हो जाए भाई सास कि मेरे इतनी बढ़िया बहू आई है, इतने अच्छे संस्कार लेकर आई है। और वह जो बहू है वह न्यू खुश हो जाए भाई, अगर देख मेरी सास ने मेरा कितना बढ़िया दिया, मतलब मेरी मना बात रखी तो वह समझ ली। तब भाई न्यू कहा करें आके जय एक सभ्य तरीके से बहू अपनी सास ने समझावे तब भाई वह समझ सके है। और एक बढ़िया तरीके से अगर सास उसने समझने की कोशिश करे कि मेरी बहू के कब है, उसने अच्छे तरीके से समझ जावे तब भाई वो घर घर नहीं एक मंदिर बन जाए। तो बताइए भाई कहानी किसी लगी, और भाई शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो।